हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अगर अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है, अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है, अंडर रूट 4 को या 5 को अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा पाइथागोरस में या पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। परपेंडिकुलर बना दिया हमने ऐसा परपेंडिकुलर। ये है नीचे वैल्यू है, अपने को पता है ये है बेस, इसको पढ़ते हैं बेस, इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर। और ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है 90 डिग्री। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमने लिख दिया। अगर एच स्क्वायर लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे लिखेंगे हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा, रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास एक नया फार्मूला मिला, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर सपोज कीजिए बेस अगर अपने पास लिखा हुआ है, गिवन है बेस की वैल्यू गिवन है 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, तो मैं पूछूं कि हाइपोटेनियस की वैल्यू बताइए। हाइपोटेनियस निकालना है तो एच इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 1 का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने 1 का स्क्वायर। और एच इक्वल टू लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अपने को पता है 1 होता है और अगेन 1 का स्क्वायर होता है 1। इट मीन डेट हाइपोटेनियस एच इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको काट दीजिए आप, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का अगेन स्क्वायर 1, अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 2। हाइपोटेनियस अपने पास आ गया अंडर रूट 2। इस तरीके से अगर हाइपोटेनियस निकालना है, बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं। तो इस थ्योरम की ही मदद से, इस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे या नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आइए हम देखते हैं कि अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन आपको पता है नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, कैसे नंबर लाइन को डिनोट करते हैं, कैसे नंबर लाइन को ग्राफ करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए हमने नंबर लाइन एक खींचा, ये नंबर लाइन खींच दिया, यहाँ पर अपने ऐसा बना लिया नंबर लाइन। यहाँ हमने ले लिया 0, ये 0 ले लिया, इधर हमने ले लिया, इधर ले लिया 1, इधर ले लिया 2, ये ले लिया हमने 2, आगे भी होगा 3। और अपने को पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है -1, निगेटिव वैल्यू होती है -2, इधर होगा -3, ऐसे कुछ वैल्यू होगी। तो सबसे पहले अंडर रूट 2 को अगर लोकेट करना है तो एक डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर बना लिया ऐसा। बेस अभी कुछ देर पहले बताया, अगर 1 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा, ये हमें पता है। तो सबसे पहले ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पर एक 0 जो लिखा है ना, 0 पॉइंट से, 0 से हम 1 सेंटीमीटर, ये हमने लाइन खींच दिया 1 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए। और ये जो हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ बनाया इसको ले लेते हैं बी। और बी पर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं किसकी मदद से, आप परपेंडिकुलर बनाना जानते हैं, आर्क काट करके बनाते हैं। आर्क काट करके कंपास की मदद से हमने एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल के बाद यहाँ एक पॉइंट रख के ऐसा आर्क काटते हैं, फिर इधर का आर्क काटते हैं, फिर इधर आर्क काटते हैं, फिर ऐसा आर्क काटते हैं। ये आप पहले से भी सीखे हुए। और क्या करते हैं, एक लंबी लाइन खींच देते हैं, ऐसा लंबी लाइन, ये हमने लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद आपको दिख रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने 1 सेंटीमीटर ली है तो यहाँ से आप मेजर करके आर्क के काट दीजिए 1 सेंटीमीटर का, कहीं यहाँ कट रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ कट रहा होगा, ये हमने लिख दिया एक, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, ये ए से इस जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से ऐसा मिलाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, आपको पता है हाइपोटेनियस है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 आ गई। अगर अंडर रूट 2 आपने लिया है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ए से इसको नाम दे देते हैं, जो इंटरसेक्ट हुआ इसको सी नाम दे देते हैं। ए से सी तक को आप क्या करोगे, मेजर कर लोगे। नहीं मेजर कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, कंपास से इसको माप लोगे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। और क्या करेंगे आप, एक पॉइंट ए पर रख के, एक पॉइंट सी पर रख के, एक आर्क इधर
हम काटेंगे इस नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर ऐसा ऐसा यहाँ से यहाँ तक माप करके और ऐसा एक आर्क काटेंगे, ऐसा कुछ आर्क काट रहा होगा। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जहाँ नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहाँ क्या हो जाएगा √2, यानी ए से यहाँ तक की दूरी, ए से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी √2। इसको हम नाम दे देते हैं डी, इसको हम नाम दे देते हैं डी, यानी ए से डी तक की दूरी ए डी की वैल्यू आ जाएगी √2। इस तरीके से हम √2 को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए अगर √2 को डिनोट करना है नंबर लाइन पर तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से या पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, बेस 1 बनाएंगे, परपेंडिकुलर 1 बनाएंगे तो हाइपोटेनियस √2 होगा ही होगा, और इस तरीके से हम प्लॉट कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो सबसे पहले तो एक डायग्राम हमने ऐसा बना लिया, देखिए एक परपेंडिकुलर बना लिया, परपेंडिकुलर बना लिया। परपेंडिकुलर में बेस को, यहाँ बेस होता है, बेस को हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए बेस ले लेते हैं 2, हमने बेस ले लिया 2 और 2 ना लेकर के 1 ले लेते हैं, 2 ना लेकर के हम 1 ले लेते हैं। इसको बेस को ले लिया 1 और परपेंडिकुलर ले लिया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। ये हमें पता है। सेम चीज़ बनाना है, सेम डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे, यहाँ पर होता है अपने को पता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, इसी तरीके से इधर होता है 3, अपने को ये अंडरस्टूड है, पता है। इधर -1 इधर -2 होता है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम माप लेंगे, मेजर कर लेंगे और यहाँ एक सेमी सर्कल बना लेंगे कंपास की मदद से, यहाँ आर्क काट लेंगे। आर्क काटने के बाद यहाँ हम परपेंडिकुलर बना लेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री बना लिया। 90 डिग्री बनाने के बाद ये 1 सेंटीमीटर अपने को पता है 1 सेंटीमीटर है, और ये अगर आगे हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक 1 सेंटीमीटर का आर्क काट लेते हैं, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ 1 सेंटीमीटर का आर्क काट लिए, इसको अगर मिलाएं तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी √2। ये अपने को पता है √2 हो गई, √2 इसकी वैल्यू हो गई। हमें बनाना है √3, √3 बनाना है तो √3 बनाने की कोशिश करते हैं। √3 कैसे बनेगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये ऐसा एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचने के बाद यहाँ एक 90 डिग्री बनाएंगे। ये इस पॉइंट से हम एक 90 डिग्री बनाएंगे। कैसा, देखिए हम 90 डिग्री बना रहे हैं। 90 डिग्री यहाँ पर हमने बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया, यहाँ आर्क काट करके ऐसा आर्क काट लिया हमने। आर्क काटने के बाद ये एक 90 डिग्री बन गया, देखिए ये हमने 90 डिग्री बना लिया। 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ से ये पॉइंट हमने ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये हमने मान लिया यहाँ सी मानने के बाद सी पॉइंट से, सी से हम क्या करेंगे, सी से हम क्या करेंगे, इधर सी से एक सेंटीमीटर का एक आर्क काट लेंगे, सी से 1 सेंटीमीटर का आर्क काट लेंगे और ए से यहाँ ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट वैल्यू है इसको मान लेते हैं डी। ए से डी को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ए से डी को ऐसा हमने मिला लिया, ए से डी को मिला लिया। आपको दिख रहा होगा ये √2 है, ये √2 यहाँ पर लिखा हुआ है √2, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगी, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचा हुआ है इसकी वैल्यू √3 ही होगी। करके देख लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये बेस है √2। बेस अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और बनाया ऐसा बेस √2 ले लिया और परपेंडिकुलर 1 ले लिया, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। निकाला जा सकता है, देखिए इधर कैसे निकाला जा सकता है, हम कैसे निकाल सकते हैं, अपन निकालना है h इक्वल लिख सकते हैं, h इक्वल लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अंडर तो था ही, √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर होता है +1, यानी हाइपोटेनियस h इक्वल आ गया √3। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू √3 हो गई। ये क्या करेंगे, कंपास की मदद से इसको हम मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेजर कर लेंगे और यहाँ हम कहीं एक आर्क काटेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा एक आर्क कट रहा होगा और जहाँ ये नंबर लाइन पर कट रहा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, √3। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। ये आर्क जब हम काटेंगे ना तो अपने को पता होना चाहिए आर्क कैसा होना चाहिए, 1 और 2 के बीच ही आएगा, 1 और 2 के बीच ही आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से ए से लेकर के ये एक पॉइंट, इसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं हम, सपोज कीजिए एफ़। तो ए से एफ़ तक की वैल्यू हो जाएगी क्या, √3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।